प्यार किया, उसका नाम क्या है? कहते हैं एक समय की बात है कि कई राम के लिए रोटी बना रही थी। क्या बना रही थी? राम जी आए पीछे से और माँ की आंखें बंद कर ली और बोले, माँ कौन है? उन्होंने हाथ लगाया और राम भरत ही की हनवारी। कहा मेरा भरत है भरत। कहा माँ आज राम जीत गया और के कई हार गई। आज मैं तुझसे वरदान मांगना चाहता हूँ। 2 मिनट के लिए रुक दे चाचा जी, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रुक जाए, प्रसंग पूरा होने दो। ध्यान देना माता, ध्यान दीजिएगा। माता केकई को राम ने कहा आज राम जीत गया और केकई हार गई। और जब इस बात को कहा, कान खोल करके सुनना मेरी बहनों, राम ने कहा जब, क्योंकि राम जानते हैं अयोध्या में ऐसा कोई बना नहीं जो महाराज राम को वनवासी बना सके। कहा राम ने कहा जब मेरे वनवास की बात आए ना, उस समय एक काम करियो के गई, मेरे जब राज्य की बात आए मुझे वनवासी बनवा दियो। उसी समय माता के गई धरती में लिप गई और जैसे ही लिपटी महाराज राम ने उठाया, हृदय से लगाया। आज दुनिया वाले कह रहे हैं राम को क्या बना दो? राजा बना दो। राजा दशरथ ने कहा राम को क्या बना दो? राजा बना दो। लेकिन माता केकई के पास मंथरा आई, उसने 4 बात कही, लेकिन बचपन की अपने पुत्र की बात को साक्षी बना के अपने माथे पे पुत्र के लिए कलंक लेकर के, इतना ही नहीं प्यारे, अपने जीवन को राम को समर्पित करने वाली उस माता केकई ने कहा दशरथ राम गद्दी में नहीं बैठेगा। सारे बोलो जय श्री राम, कर दे बोलो जय श्री राम। कहा राम गद्दी में नहीं बैठेगा। कहा क्या चाहिए तुझे? कहा भरत को गद्दी पे बिठाओ। कहा भरत को गद्दी पे बिठाएंगे ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज चाहिए आपसे। कहा क्या चाहिए? कहा राम को 14 साल के लिए वनवास दे दो। कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन राम को वनवास नहीं दे पाऊंगा। कहा हमने सुना है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन राजा दशरथ तुझे या तो प्राणों का त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो देवासुर संग्राम में मैंने तुझे बचाया था। एक काम कर, तू अपने या तो प्राण दे दे या अपने कुल की मर्यादा छोड़ दे और या फिर राम को वनवासी बना दे। बाबा दशरथ बोले कवने अवसर का हूँ। अरे कपटी का रूप धारण करने वाली अयोध्या वाले तुझे कलंकनी कहेंगे। कोई केकई का नाम अपने बच्चे के नाम पे नहीं रखेगा, तो अपनी छाती पे क्या रखना चाहती है। लेकिन केकई अपने बचपन की उस राम की बात को हृदय में धारण करके और महाराज उस बात को साक्षी करके अडिग है अपने पुत्र की बात मानने के लिए। दशरथ जी जमीन में गिरे, समुद्र जी को बुलाया गया, राम को कहा राम तुझे वनवासी होना होगा। राम ने कहा अगर मेरी माँ कहती है मैं वनवासी हो जाऊं, अगर राजा दशरथ कहते हैं मैं वनवासी हो जाऊं, मैं वनवासी बनने के लिए तैयार हूँ। दशरथ जी की आंखों में से आंसू झरझर बहने लगे। अपने पुत्र के चरण दशरथ जी पकड़ने लगे। कहा ना पुत्र, कलंकित हो जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा मैं, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, इसलिए तू कहीं नहीं जाएगा। उसी समय माता केकई ने कहा महाराज तुम्हारे कुल की मर्यादा है, तुम्हें इसे वनवास भेजना होगा। और राम जी ने माँ के कहने से, पिता के कहने से वो बलकल वस्त्र धारण किए और बलकल वस्त्र धारण करके महाराज दशरथ के सामने से जा रहे हैं। सुमंत्र जी को बोला 2 नहीं तो 4 दिन, 4 नहीं तो 6 दिन तक इस राम को जंगल में घुमा करके ले आइयो। जब तू राम को जंगल में घुमा करके लाएगा उस समय ये राम कहेगा मुझे जंगल में नहीं रहना, क्योंकि इसने इतना सुख भोगा है। प्रेम से बोल दो जय श्री राम। लक्ष्मण जी को पता लगा राम
राम वन में जा रहे हैं, राम वनवासी हो रहे हैं। पिता से लड़ने के लिए लक्ष्मण दौड़ा, राम ने रोका, कहा ठीक है भाइयों में प्यार होता है लेकिन घर के बड़ों का अपमान नहीं किया जाता। कहा पिता से एक बात में युद्ध नहीं करूंगा। कहा किस बात में? कहा आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपके साथ जीऊंगा, आपके साथ मरूंगा। ये मेरी माता सुमित्रा के संस्कार हैं। कहा माँ से आज्ञा लेकर के आ। पता लगा माता सीता को पता लगा तो सीता माता बोली पति के सुख में जो सुखी रहे, पति के दुख में जो दुखी रहे वो औरत होती है। राम ने मना किया, तीनों ने बलकल वस्त्र धारण किए और वस्त्र धारण करके वह वनवासी हो रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और महाराज आ रहे हैं पर अयोध्या के बीच में से निकलते हुए वह जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वन। मैं आग्रह करूंगा ये टेंट बंद कर दिया जाए सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट का प्रसंग है। सामने व्हाइट कुर्ते पहने हुए और चलने लगे पग पग पे। एक ही लाइन गाइएगा। कहा है विधना तेरे लेख किसी